अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीना में भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करता है और उसको अपने जीवन में उतारता है, तो उस व्यक्ति को जो है 100 कपिला गाय दान देने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं नियमेन कथाम विष्णोर य शृण्वन्ति च भाविताः श्लोकार्धम श्लोक पादम वा कार्तिके गोशतम फलम। कार्तिक महीना में अगर कोई कृष्ण की कथा सुनता है, राम की कथा सुनता है, तो उसको जो है 100 गाय दान करने का फल मिल जाता है। कई लोग कहते हैं ना, हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में जाकर गौ दान करें, हम काशी में जाकर गौ दान करें। ठीक है, अच्छा विचार है, करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं भी कर सके, लेकिन केवल इस कार्तिक महीना में प्रतिदिन भगवान कृष्ण की कथा सुने, तो उस व्यक्ति को जो है 100 गाय दान देने का फल मिल जाता है। यह है कथा सुनने की महिमा। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में बहुत पाप किया है, उसने गाय की हत्या की है, ब्राह्मणों की हत्या की है, पशुओं की हत्या की है, बहुत सारा पाप किया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है इस कार्तिक महीना में भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करता है, तो वह व्यक्ति जो है करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। कार्तिके मुनि शार्दूलः यह शृणोति हरे कथाम स निस्तरति दुर्गाणि जन्म कोटि शतानि च। इस कार्तिक महीना में भगवान कृष्ण की कथा सुनने की कितनी महिमा है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्व जीवन में बहुत पाप किया है, बहुत बड़ा बड़ा पाप किया है, लेकिन ऐसा पापी व्यक्ति भी अगर इस कार्तिक महीने में श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, तो वह केवल इसी जन्म ही नहीं, वह अपने पूर्व के करोड़ों करोड़ों जन्मों में जितना पाप किया है, उन सारे करोड़ों जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। सन निस्तरति दुर्गाणि जन्म कोटि शतानि च। इस कार्तिक में भगवान कृष्ण की कथा सुनने की इतनी महिमा है कि ब्रह्मा जी नारद जी से घोषणा करते हुए, गर्जना करते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास पूर्वक, छल कपट छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है, तो उस व्यक्ति के 100 पीढ़ी, उस व्यक्ति के 100 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं, जो अपने अपने कर्म के फलवश जो है, परिणामवश जो है, कोई नरक में जा चुका है, कोई व्यक्ति कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सुअर की योनि में जा चुका, कहीं भी जा चुका है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता है, तो उसके पूर्वज 100 पीढ़ी के पूर्वज जहां कहीं भी हो, नरक में हो चाहे किसी भी योनि में हो, वो सारे नरक से मुक्त हो जाते हैं और वो सब लोग जो है अनेक प्रकार के योनियों से मुक्त होकर भगवान के वैकुंठ को चले जाते हैं। ये है कार्तिक महीना में कृष्ण की कथा सुनने की महिमा। श्रेयसा लोभ बुद्धया वा यह करोति हरे कथाम कार्तिके मुनि शार्दूल कुला नाम तारयच्छतम। कार्तिक में भगवान कृष्ण की कथा सुनने से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अतः हम सबको कार्तिक महीना में खूब श्रद्धा से भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में पूरा भागवत की कथा श्रवण कर लेता है, तो उस व्यक्ति को 18 पुराण को पढ़ने का और सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने अष्टादश पुराणानाम कार्तिके फलमाप्नुयात्। केवल कृष्ण की कथा सुनने से, भागवत की कथा सुनने से, 18 पुराण की कथा सुनने का, उसको पठन करने का, मनन करने का, चिंतन करने का फल प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए कार्तिक महीना में भगवान की कथा सुननी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, अगर कोई व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी कार्तिक महीना में भी भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनता है तो उस व्यक्ति के 10 वर्ष के किए कराए पुण्यों का तुरंत नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु पूजा कथा विष्णुर वैष्णवानांश दर्शनम न भवेत कार्तिकेयस्य हन्ति पुण्यम दशाब्दिकम। अगर कोई व्यक्ति इतना सुंदर मनुष्य देह पा करके भी और भी कार्तिक महीने में भी कृष्ण की कथा नहीं सुनता है, वैष्णव का दर्शन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, तो हंति पुण्यम दशाब्दिकम, उसके 10 साल का किया हुआ जितना भी पुण्य है, व्रत है, अनुष्ठान है, वह सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए कार्तिक महीना में हमें जो है सब ओर से ध्यान हटाकर कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कृष्ण नाम का जप करना चाहिए।